hear the beat. It's in my chest. जी जय श्री राम दोस्तों। एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। यस, कल रात भी इतना थक गया था कि मेरे को लेटते ही नींद आ गई। और करते हैं बैठ के बातें भाई साहब। यस, इतना थक गया था कि जैसे ही मैं लेटा ना, और मुझे लेटने के मुश्किल से 5-7 मिनट में ही नींद आएगा। नींद इतनी भयंकर आई है कि मेरी सुबह अब जा करके आँख खुली है। और अभी का टाइम हुआ है सुबह 5:15। यस, 5:15 मॉर्निंग। और मैं जग गया हूँ। और अब मॉर्निंग का मौसम देख रहे हो, इस टाइम इतना कोजी कोजी सा फील हो रहा है इस टाइम पे, और इतना अच्छा लग रहा है वेदर। लेकिन यही वेदर दोपहर में आते आते ऐसी भयंकर और प्रचंड वाली गर्मी कर देगा ना। अभी तो सुबह हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन दोपहर में आते आते ये सब हवा ऐसी हो जाएगी कि जैसे कोई गर्म पानी या गरम हवा हो जाएगी। तो जी अभी का सीन इतना है कि भाई साहब सारे के सारे बच्चे नीचे सो रहे हैं अभी। लेकिन सुबह मॉर्निंग में ही अगर प्लांट्स को मैं वाटर दे देता हूँ तो दे सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर बाद में मेरे पास ना तो टाइम बचता है और ना ही ऊपर धूप में मुझसे पानी पेड़ों को दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ऊपर आ जाता हूँ, आँखों को मलता हुआ ही ऊपर आ जाता हूँ और प्लांट्स को वाटर दे करके तभी सारे डेली रूटीन वर्क्स अपने फिनिश करता हूँ। तो सबसे पहले वाटर देते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स की हालत कुछ अभी भी ऐसी है कि भाई साहब, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ी सी हालत इनकी अभी सुधर के आ रही है। हालांकि इन प्लांट्स को ना थोड़ा थोड़ा अभी खाद की भी ज़रूरत है। लेकिन जितने भी प्लांट लवर्स हैं वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि गर्मियों में पेड़ों को कम खाद देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। यस, इनको गर्मियों में वर्मी कंपोस्ट ही देना चाहिए, क्योंकि गोबर वाले खाद में इतनी गर्मी होती है कि, और गर्मी के मौसम में गर्म खाद दिया जाता है तो पेड़ को जलने के चांसेस हो जाते हैं। यस, पेड़ जले हो सकते हैं। इसीलिए गर्मी में गोबर का खाद नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले प्लांट्स को देते हैं वाटर, फिर चलते हैं नीचे, करते हैं आपको दिन भर का अपडेट। बने रहें वीडियो पे। का मुझे इंतज़ार था वो फाइनली अभी जिस ट्रिप का मुझे इंतज़ार था, इसको ट्रिप नहीं कहेंगे, इसको तो वैसे क्या नाम देंगे ये आप खुद ही वैसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जिस शख्स का मुझे इंतज़ार था फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो प्रकट हो गए और अपने दर्शन मुझे दे दिए हैं। तो अभी चल रहे हैं आगे। तो जी भाई साहब, फाइनली जैसे मैंने बता रहा था कि धामपुर से निकल गए हैं, और निकले कहाँ हैं वो सारी चीज़ें आप थंबनेल देख करके पता लगी जाएगा। और मेरे साथ कौन है मेरे साथ कौन है वो शख्स जिसकी मैं कम से कम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, और फाइनली वो प्रकट हुए हैं मेरे साथ। और अभी वो शख्स मेरे साथ हैं, और मेरे चैनल पे उन शख्स को आप बहुत बार देख चुके हो। तो फाइनली मैं उनका चेहरा भी रिवील कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो यही मेरे साथ हैं। 2 घंटे से इन्होंने मेरे को इंतज़ार करवा दी है। 2 घंटे फाइनली वेट करने के बाद ये मेरे साथ अब चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें आपको वैसे तो थंबनेल देख के पता लग जाएंगे, बट फिर भी मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपको बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ हरि के धाम, हरि के द्वार। तो
गैस कर सकते हैं आप? अगर मेरे इस वर्ड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो तो कम से कम मेरे एक सब्सक्राइबर तो हैं जो आज नाराज़ भी हुए हैं कि नाराज़ नहीं हुए? अच्छा। नाराज़ भी हुए हैं ना थोड़ा बहुत, तो मतलब ऐसा जेन्युइनली वाले नाराज़ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो उन्हें लगा कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उनको भी लेकर के जाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, मैं अपने जो मेरे पड़ोस में प्रकट होने वाले शख्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब ले जाओ, ले जाना चाहिए, गर्मी हो रही है। तो फ़िलहाल तो सीन भाई साहब इतना है कि हम लोग निकल चुके हैं, मौसम बहुत मस्त हो रहा है, धूप अब लुका छुपी का खेल खेल रही है, सूरज देवता ने धूप लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं बादलों के साथ, और जिसके वजह से धूप कभी हल्की हो रही है तो कभी तेज़ हो रही है। और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया है और जैसा कि मैंने अपने एक भाई के रील से देख ही लिया है कि वहाँ बारिश हो रही है। यस, असलियत में बारिश हो रही है या उन्होंने कोई पुरानी वीडियो डाली है वो तो अभी वहाँ जा कर के पता लगेगा। और उस भाई से भी मिलने का प्लान है, अगर उस भाई को थोड़ा बहुत टाइम मिला तो भाई साहब उससे भी मिल लेंगे, क्यों जी भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो उनको हमने बता ही दिया है कि हम आ रहे हैं और मिल सकते हैं तो मिल लेंगे, और सकते हैं क्या, आई थिंक वो मिल ही लेंगे मुझसे। तो फ़िलहाल मैं रोड का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, रोड कैसी है। और वैसे तो ये रोड आपके लिए कोई नई नहीं है, लेकिन फिर भी तो रोड दिखाना मेरा काम है, तो आप देख लीजिएगा। रोड पे इस टाइम ट्रैफिक ना के बराबर है, चलते जा रहे हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे कितनी देर में नहीं पहुंचेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी 1:30 हुए हैं और हमने ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और ऑलमोस्ट अभी 85 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है। तो कितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे वो सारी चीज़ें आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो फ़िलहाल आप वीडियो पे बने रहिएगा, लीजिएगा टाइम लैप्स के मज़े। टिल देन पीस। तो जी पहला टोल प्लाजा हम क्रॉस करने जा रहे हैं, ये पुरानी टोल प्लाजा पड़ता है क्या? पैसे ही लगते हैं ना डॉक्टर साहब? यहाँ मेरे पैसे नहीं लगते हैं क्योंकि मैंने तो एनुअल पास करा रखा है। और लेकिन ऐसे कुछ भाई लोग बीच में रोक के खड़े हो जाते हैं जिनको हम कुछ कह नहीं सकते। अभी ये बैक करेंगे और इनका फास्टैग शायद रिचार्ज नहीं है। भाई साहब मैं ऐसे पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तो भाई साहब नितिन गडकरी जी ने पूरे साल भर का पास दे दिया है कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, और 200 उसमें टोल, जैसे ये वाले टोल्स हैं NH के, वो आप पूरे साल भर उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमें इशारा दे दिया कि पीछे हो जाओ, और हम तो भाई साहब हो रहे हैं पीछे, और ये पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई साहब दूसरी वाली लेन से मैं निकल जाऊँ, अनलेस अनटिल नहीं ये रही पास में। तो अभी दूसरी लेन से मैं निकलने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, इनफैक्ट मैं निकल ही रहा हूँ। मैंने अपने विमान का मुख मोड़ दिया है, मुख और रुख दोनों दूसरी साइड में कर दिए हैं, और अभी भाई साहब बहस करने को ही तैयार लगे हुए हैं। और मैडम खोल दो इनको, फाटक खोल दीजिएगा प्लीज़। यस, विजिट अगेन, थैंक्स। हम विजिट बिल्कुल करेंगे अगेन। अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। अभी तो मेरे बहुत सारे बचे हुए हैं। यस, मेरे टोल पता कितने बचे हुए हैं? ऑलमोस्ट 140। अब मेरे तो इससे ज़्यादा बचे हुए हैं। मेरे तो चलते जा रहे हैं, खूब चल रहे हैं मेरे, क्योंकि मेरा आना जाना खूब लग रहा है ना। तो जी भाई साहब फाइनली अब हम लोग पहुँचे हैं हरिद्वार के आधे रास्ते, और ये बीच में पड़ता है खैरा रेस्टोरेंट, खैरा ढाबा। भूख भी विकट लग रही है और भीड़ भी बहुत है, भीड़ भी अच्छी खासी है। टाइम भी खाने का ही है ना प्रॉपर। हाँ,
जगह नहीं है तो डॉक्टर अभी अंदर चलते हैं और खाते पीते हैं कुछ और करते हैं आपको सारी चीज़ों का अपडेट। बाकी पता लगेगा अंदर चल के डॉक्टर साहब। अच्छा, तो फाइनली चश्मा तो यहाँ पे बैठ गए हम लोग लंच करने, अपना प्रॉपर लंच करते हैं। अभी जो हमने ऑर्डर किया है तो देखते हैं अभी कितनी देर में आएगा बाकी सारा लंच। भाई साहब इन दोनों को लग रही है भूख, और भूख भी इतनी नहीं विकट वाली लग रही है। क्यों? बहुत तगड़ी भूख लग रही है। और अभी करते हैं लंच और निकलते हैं यहाँ से और फिर अपनी कंसल्टेंसी के लिए लाइन में लग गए। बाकी हमारा अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी है, बाकी वहीं जाने में पता लगेगा हमें कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। करते हैं आपको अपडेट पहले करते हैं पेट पूजा, उसके बाद ये होगा सारा काम मिल जाए। तो जी भाई साहब फाइनली अपना खैरा से लंच फिनिश करने के बाद आगे निकल चुके हैं और आ गया अभी यस मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पिनाका होटल पड़ता है और सामने अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार, हरि के द्वार। हाँ तुम पहले ऑन हो जाओ। क्यों जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पहुँचने के बाद ही रिवील करेंगे। उससे पहले रिवील करने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ हो गया, बार बार ऑन होना क्या। तो लेकिन लंच प्रॉपर कर लिया और अच्छा था, टेस्ट वाइज भी ठीक ठाक था। मानोगे नहीं मतलब आप। तो खैर चलते जा रहे हैं आगे। फ़िलहाल सामने पहाड़ों का भी नज़ारा आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको कैमरा थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पा रहा हो। कैसे तेज करो थोड़ी देर के लिए। और यस गाड़ी में गर्मी तो भरी गई थी क्योंकि गाड़ी धूप में खड़ी थी। और चलते जा रहे हैं आगे, बाकी करते हैं आपको अपडेट। वंस वी विल रीच देयर देन डेफिनेटली वी विल अपडेट यू। टिल देन पीस। तो जी भाई साहब देख लो अपना फाइनली काम निपटाने के बाद मैं आ गया हूँ कहाँ अभी यहाँ पे आरती का टाइम हो गया एक्चुअली। और बाकी आप भीड़ देख सकते इस टाइम हरिद्वार में भीड़ का नज़ारा ये है। बाकी आप देखो भीड़ क्यों, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो जी भाई साहब सारा काम फाइनली अपना फिनिश करने के बाद अब यहाँ से हम निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटा जाम में फंसने के बाद अभी रास्ते के लिए हम लोग निकले हैं। मीन धामपुर में के लिए निकले हैं और रास्ते का नज़ारा आप देख ही सकते हो। अभी शायद आपको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि अभी हम जाम से निकल चुके हैं और उससे पहले हम लोग जाम पे बहुत अच्छे खासे में फंसे हुए थे। तो अभी यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे फ्लाईओवर के नीचे से और वो चंडी पुल पे पहुँच करके हम नजीबाबाद हाईवे हमें कनेक्ट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम निकल जाएंगे। बाकी रास्ते भर का नज़ारा आपको अपडेट करता रहता हूँ। वैसे तो रास्ते में मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी जितनी का अगर मुझसे कोशिश हो सकती है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहे वीडियो पे टिल देन। तो जी भाई साहब आधे रास्ते तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर सकता है तो अगेन एंड अगेन हम लोग भागू वाला जाम में फंसे हुए हैं। और यूजुअली यहाँ पे जाम कभी लगता नहीं है और इतनी बार मैंने धामपुर से हरिद्वार ट्रेवल कर चुका हूँ
तो ये भी मेरी अभी तक की लाइफ का पहला जाम है जो मुझको भागूवाला में मिला है। बट ये जाम जैसा कि मैं गूगल मैप पे देख पा रहा हूँ तो आगे तक की लाइन मुझे रेड ही शो कर रही है। बाकी अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हो तो आप भी देख सकते हो कि गूगल मैप में कितनी दूर तक का जाम ये दिखाई दे रहा है। बाकी आप देख ही सकते हो भाई साहब कि जाम है या नहीं है। तो अभी तो इस जाम से हम रूबरू होते हुए आगे निकल ही रहे हैं। बाकी जैसे ही जाम फिनिश होता है वो सारी चीज़ों का आपको करता हूँ अपडेट। बने रहें वीडियो पे। टिल देन पीस। तो जी भाई साहब फाइनली मैंने डॉक्टर प्रिंस गुप्ता को भी उनके घर ड्रॉप कर दिया है और अभी इन धामपुर की छोटी छोटी गलियों से मैं निकलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। और आपने अगर मेरा पुराना कोई ब्लॉग देखा होगा तो जिसमें मैंने डॉक्टर प्रिंस को इन्हीं गलियों के साथ पिक किया था तो आप शायद इन गलियों को जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि ये कौन सी लोकेशन है धामपुर की। और आपको मेरी कार की एक टी 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 सुनाई दे रहा होगा। तो ये एक्चुअली मैंने सीट बेल्ट लगाई नहीं है जिसकी वजह से ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं अभी शहर के मार्केट के अंदर हूँ तो इसलिए मैंने ये सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। हालांकि सीट बेल्ट लगानी चाहिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होती है। और आपको कैमरा अगर जस्टिफाई कर पा रहा होगा तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे गड्ढे खुदे हुए हैं। ये गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं ये सारी चीज़ें तो भाई साहब हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग तो होती नहीं है। सड़क बनाने से पहले गड्ढे में जो अब काम कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से पहले ही कर चुका होना चाहिए था इन लोगों को। और सामने देख रहे हो ये बिना कपड़ों के पूरी गर्मी का आनंद लिया जा रहा है। तो जी भाई साहब इन लोगों को लेने देते हैं आनंद और घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद करते हैं इस ब्लॉग को एंड। I hear the beat. It's in my chest.